नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के हिंदी के एक और वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे करें टाइम ट्रेवल लेक हाउस में। थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि टाइम ट्रेवल कैसे करें वेयर हाउस में। जो हमारे लेक हाउसेज हैं वो डेल्टा पाके फॉर्मेट में टेबल्स को स्टोर करते हैं और डेल्टा पाके की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो टाइम ट्रेवल हमें इनेबल कर देती है और हम डेल्टा पाके फाइल्स में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि लेक हाउस के लिए एक नेटिव फीचर है। वेयर हाउस में फीचर इनेबल किया गया एडिशनल कमांड्स देगा, लेक हाउस में ये पहले से ही। तो आइए चलिए देखते हैं कि अब कैसे जाएंगे और कैसे डेटा की हिस्ट्री को देखेंगे और टाइम ट्रेवल करेंगे, मतलब पास्ट में वो डेटा क्या था। ऐसा कैसे कर पाते हैं हम टाइम ट्रेवल, या कैसे देख पाते हैं पास में डेटा। तो होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में हम डेटा सेव करते हैं डेल्टा पाक, और डेल्टा पाके फाइल में जब भी आप डेटा सेव करते हैं तो क्या होता है कि जब आप उसको अपडेट करते हैं या कोई नया इंसर्ट करते हैं तो एक नया वर्जन क्रिएट होता है, और वो वर्जन होता है आपका लेटेस्ट वर्जन जिसको आप हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपका पास्ट का वर्जन चला गया, तो एक तरीके से वो हिस्ट्री मेंटेन करता है कि भाई आपके पास कब क्या था, और इसके कारण ही आप पास्ट में जाके हिस्ट्री को देख सकते हैं। लेक हाउसेज में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कितना जो है हिस्ट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास रहता है। आपके पास वहाँ कमांड है वैक्यूम करने की, ताकि आप ज़्यादा दिन की हिस्ट्री अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उसको कम कर सकते। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पे जंप करते हैं और समझते हैं इन सब चीज़ों को, और कोशिश करते हैं कि हम कुछ डेटा अपडेट करें। और जब वो डेटा अपडेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या हम हिस्ट्री को देख पाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर, जो जहां पर कि हम यूज करने वाले हैं app.powerbi.com वाला यूआरएल। ये पावर बीआई का जो यूआरएल है वो फैब्रिक में पावर बीआई का जो एक्सपीरियंस है उसका यूआरएल है, और हम जो है app.fabric.microsoft.com को भी यूज कर सकते हैं फैब्रिक के यूआरएल के लिए। तो चलिए मेरे वर्क स्पेस पे चलते हैं। वर्क स्पेस इस पे क्लिक कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ से हम चलेंगे 02 हिंदी के वर्क स्पेस पे, जिसका नाम है 02 फैब्रिक हिंदी। इस पे मैं क्लिक करूँ और 02 फैब्रिक हिंदी पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर पहले से ही लेक हाउसेस का फिल्टर लगाया हुआ है। ये फिल्टर कहाँ से लगता है, यहाँ राइट हैंड साइड टॉप पर फिल्टर्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जाके आप टाइप के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, ओनर के बेसिस पे, वर्कलोड के बेसिस पे आपके पास प्लस है के बेसिस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। हमने जो है ये इनेबल नहीं किया है यहाँ पर इसका टास्क फ्लो। एक बार टास्क फ्लो इनेबल कर लेंगे तो टास्क फ्लो के बेसिस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। लेक हाउसेस को हमने फिल्टर किया हुआ है, लेक 01 को हम यूज करना चाहते हैं। लेक 01 पे क्लिक करूंगा और मैं लेक हाउस एक्सप्लोरर को ओपन कर रहा हूँ। आप सीधे हाथ में ऊपर की तरफ देख सकते हैं राइट हैंड साइड टॉप पे लेक हाउस लिखा हुआ, और अब आप यहाँ पर देखेंगे थोड़े थोड़े आइकन्स और उसके कलर्स जो है अभी आप देखते रहेंगे कि चेंज हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो है एक टेबल है सेल्स डेटा। इस टेबल पे मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। ये जो सेल्स डेटा टेबल है, इस पे अगर मैं इसकी 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, व्यू फाइल्स पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल है इस एक पाके फाइल है और इसका एक डेल्टा लॉग है। तो ये जो फाइल है, इस पे ये फाइल पे जितनी भी हमारे पास पाके फाइल्स हैं वो हमें बताएंगी भाई इस पे कितनी बार अपडेट हुआ। ये आखिरी बार जब ये फेस डेटा वो 23 जून को अपडेट हुई। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कितनी हिस्ट्री आपको रखनी है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर मेंटेनेंस पे जाएंगे तो रन वैक्यूम कमांड जो है वो आपको रिटेंशन दे देगी। 7 दिन का मिनिमम आपको रखना ही रखना है। 7 दिन से ज्यादा का आप रखना चाहते हैं तो वो देके आप वैक्यूम कर सकते, मतलब आप पुराने डेटा को डिलीट कर सकते। चलिए ओपन करते हैं नोटबुक को। तो मैं एक एग्जिस्टिंग नोटबुक को ओपन करूंगा जो मैंने पहले से आपके लिए बनाई हुई है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। क्लिक करूंगा एग्जिस्टिंग नोटबुक पे, और मेरे पास एक ये है टाइम ट्रेवल लेक हाउस कॉपी। इसको मैं ओपन करूंगा और इसमें मैं अपना करंट लेक हाउस पहले सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें एक दूसरा लेक 01 फैब्रिक हिंदी वाला जो है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि अपना लेक हाउस को स्विच कर लिया है और मैंने सेशन को क्लोज कर दिए जो भी पुराने ओपन थे। अगर आपको कोई और लेक हाउस चाहिए तो ये आप प्लस लेक हाउस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पर से आप एक नया लेक हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप कोई लेक हाउस सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि लेक 01 फैब्रिक हिंदी पहले से सेलेक्टेड है, अगर आपका कोई करंट सेशन चल रहा है तो वो सेशन आपको पहले बंद करना पड़ेगा और नए सेशन में ही वो लेक हाउस को पिकअप करेगा। तो अब हमने लेक 01 हिंदी का यूज कर लिया है यहाँ पर। तो चलिए मैं थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ नोटबुक के बारे में। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ नोटबुक पे सेव एज का बटन है। करंट वाली तो खुद से सेव हो जाती है, अगर आपको दूसरी जगह सेव करनी है या एक नई कॉपी बनानी। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे अगर ये फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोटबुक फॉर्मेट में, HTML, पाइथन या LATX फॉर्मेट में, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग्स देखनी है, क्या है अबाउट, एंडोर्समेंट और शेड्यूल अगर करनी है, वो यहाँ पर रन ऑल, मतलब सारे एक साथ रन करने के लिए होता है। इसके अलावा आप रन सेल अबव, रन सेल बिलो कर सकते हैं। कुछ सेल को रन करना हो तो सेल के आगे ही बटन दिया हुआ है तो रन करने के लिए, यही हम यूज करने वाले हैं, यूजुअली यही यूज कर। उसके अलावा कनेक्ट है। कनेक्ट में अगर आप देखेंगे तो
न्यू स्टैंडर्ड सेशन है और न्यू हाई कंकरेंसी सेशन है। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेशन को यूज करते हैं, अभी उसी को यूज करेंगे। फिर लैंग्वेजेस है, कौन सी लैंग्वेजेस आप यूज करना चाहते हैं। पाइथन हम यूज करेंगे और हम मैजिक कमांड यूज करेंगे, परसेंटेज सीक्वल। उस मैजिक कमांड को यूज करके हम सीक्वल भी रन कर लेंगे। नहीं है अगर आपको पूरा स्पार्क एसक्यूएल पे ही काम करना है तो आप स्पार्क एसक्यूएल पे क्लिक करके पूरा काम कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं सीक्वल चला सकता हूँ। देखिए टी सीक्वल तो नहीं चला सकते, पर स्पार्क सीक्वल जरूर चला सकते हैं नोटबुक को यूज कर। फिर वर्कस्पेस सेशन डिफॉल्ट सेटिंग्स ही हैं अभी, ये स्पार्क का वर्जन है, वो डिफॉल्ट वर्जन है, इसके अलावा कोई इन्वायरमेंट अभी अवेलेबल भी नहीं है। डेटा रैंगलिंग, अगर आपको डेटा रैंगलिंग करनी हो, इस पे एक इंग्लिश में वीडियो बनाया हो, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर पाइपलाइन में ऐड करना है और VS कोड में ओपन करना है तो उसके ऑप्शन भी अवेलेबल है। राइट नाउ एडिटिंग मोड में है, आप इसको व्यूइंग मोड में भी देख सकते हैं, पर अभी मैं इसको एडिटिंग मोड में ही चलाऊंगा। ये मेरा लेक हाउस आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसमें एक टेबल है सेल्स डेटा, जिसके ऊपर की ये सारी कमांड ये भी मैं चलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली कमांड जो मैं रन करना चाहता हूँ वो spark.sql select star from 0 to lake। तो 0 to lake तो है नहीं हमारे पास, तो 0 1 लेक करना पड़ेगा। सेल्स डेल्टा, अब आप पूछोगे कि लेके कैसे आया, तो मैं आपको एक साल से तरीका बता दूं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड से टेबल को ड्रैग करो और सेल में लाके छोड़ दो, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, खुद से ही आ गया ये। और अब इसको चला के देख, रन करेंगे, और जब इसको रन करेंगे 1000 रोज दिखाएगा लेक 01 की सेल्स डेटा टेबल। अभी हमारे पास यहाँ लेक 01 है, अगर लेक 02 होगी तो लेक 02 की टेबल्स भी क्वेरी कर सकते। आपको लेक सेलेक्ट कर लेनी है, और वो लेक जब आपने सेलेक्ट कर ली तो उस लेक को आप यहाँ पर नोटबुक में यूज कर पाएंगे। तो चलिए आप समझते हैं सब पाइस्पार्क की कमांड्स को। डीएफ मतलब डेटा फ्रेम बनाइए, spark.sql एक डेटा फ्रेम देगा जिसमें कि सेलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और लिमिट। अब डेटा फ्रेम में हमें डेटा मिल जाएगा, उसको डिस्प्ले फंक्शन से हम डिस्प्ले कर लेंगे। तो स्पार्क का सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, और 8 सेकंड में स्टार्ट हो गया था हमारा स्पार्क का सेशन। 22 सेकंड पर डिस्प्ले भी आ गया, ये 10। अगर आपको सीक्वल में ही लिखनी हो सेम कमांड, अब बोलोगे नहीं इतना ये सब भी क्यों करना, तो ये एक मैजिक कमांड है, परसेंटेज सीक्वल। मैजिक कमांड कब यूज करते हैं, पाइथन का सेशन चल रहा है और किसी और लैंग्वेज को यूज करना है, या लेट अस सपोज सीक्वल का सेशन चल रहा है और किसी और लैंग्वेज को यूज करना है, तो हम करते हैं मैजिक कमांड का यूज। मैजिक कमांड के और भी यूजेस है सिवाय लैंग्वेज चेंज करने के, और भी कुछ मैजिक कमांड्स होती है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेक 1 इज डेल्टा लिमिट 100, 1000 थी, यहाँ पर 100 कर लेते हैं, वही सेलेक्ट करके देखते हैं। चलिए इसको रन करते हैं, तो थोड़ा सा फास्टर आएगा डेफिनेटली। एक बार हमारा स्पार्क का सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट आ गया, 300 रोज आ गई। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। टाइम ट्रैवल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्टैट्स गैदर कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या नंबर है, क्या क्वांटिटी है, क्या ग्रॉस वैल्यू है, ये सब नोट डाउन कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं हमारी टेबल में क्वांटिटी का सम कितना है, ग्रॉस का सम कितना है, क्योंकि यही वो है जो बार बार हम अपडेट करेंगे तो उसके बाद जाके चेक करेंगे। तो सम ऑफ क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी एज क्वांटिटी एंड सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ग्रॉस फ्रॉम लेक 01 डेट। ये हमने किया है, और ये हमारा सम आ गया है 49,900 को याद रखिएगा। और ये 10 मिलियन मतलब तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का हमारा ग्रॉस है, ये नंबर याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखनी है हिस्ट्री। कैसे देखते हैं हिस्ट्री, सीक्वल में कमांड होती है डिस्क्राइब हिस्ट्री और टेबल का नाम। अब क्योंकि लेक हमने पहले से यहाँ डिफॉल्ट कर रखी है, और जब भी ये आप कर देते हैं लेक डिफॉल्ट, इसका मतलब बिना लेक का नाम दिए भी अगर टेबल का नाम देंगे तो ये ले लेगा। तो परसेंटेज सीक्वल मतलब सीक्वल में चलानी है, डिस्क्राइब करनी है, क्या करना है, हिस्ट्री डिस्क्राइब करनी है। कौन से टेबल की करनी है, सेल्स डेल्टा की। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो एक ही वर्जन है, कोई भी और वर्जन है नहीं इसका, और वो वर्जन का टाइम स्टैम्प यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस वर्जन का टाइम स्टैम्प। क्या करना चाहता हूँ, अगला कमांड, मेरी जितनी भी क्वांटिटी 1 है वो मैं 4 से अपडेट कर, 5 का लिखा हुआ है चेंज कर ले। क्या करूंगा, परसेंटेज सीक्वल अपडेट सेल्स डेल्टा सेट क्वांटिटी इक्वल टू 4 वेयर क्वांटिटी इक्वल टू 1। इक्वल की कमांड रन करके सीधा जो है अपडेट कर देना चाह रहे हैं। और कौन सी सीक्वल यूज कर रहे हैं, कौन सी एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, स्पार्क एसक्यूएल या स्पार्क सीक्वल। तो रन करके जहां जहां क्वांटिटी 1 है उसको क्वांटिटी 4 से अपडेट करूंगा, तो इससे मैं क्या होगा कि मेरी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी सेल्स डेल्टा टेबल में। तो चलिए रन कर देते हैं, और रन करने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी देर में हमें रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट का मतलब ये होगा अगर सक्सेसफुल हुई है ये अपडेट तो हमारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। हमारी क्वांटिटीज कितनी, जहां जहां पर 1 है वहां पर 4 हो जाएंगी। और ऐसी 13,000 लाइन है जहां पर ये 1 थी, 13,411 13,411 ऐसी लाइन्स थी जहां पर कि ये क्वांटिटी 1 थी जो क्वांटिटी 4 कर दी गई। अब चलिए फिर से हिस्ट्री को चला के देखते हैं। तो ये पुराना डेटा है जो मैंने पिछली बार चलाई थी, तो मैंने जो भी है वो पाइथन की फाइल पे रहता है। तो अब ये बस सोचेगा कि ये अभी अलग रिजल्ट कैसे दिखा, ये पुराना वाला जो चला हुआ उसको क्लियर कर सकते हैं हम इसको। अब ये बोल रहा है कि 2 वर्जन है, और क्यों है ऐसे 2 वर्जन, ये बोल रहा है पहला तो आपने क्रिएट टेबल जो किया था उससे बना था, और एक नया वर्जन 1 जो कि अभी मेरा लेटेस्ट वर्जन है, वो वर्जन अभी अपडेट से बना है। अब इसमें आप देखिएगा ये जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब ये अपडेट हुआ था, क्योंकि इस टाइम के पहले का वर्जन हमें चेक करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक कोड ब्लॉक ऐड कर देता हूँ, जो पिछली क्वेरी रन की थी सेम वही क्वेरी वापस से रन कर लेते हैं। पहले उठा के आते हैं,
यही क्वेरी रन कर लेंगे और इसको फिर आगे वाली उसमें भी रन कर लेंगे। पहले तो देखते हैं अभी करंट डेटा क्या है। तो करंट डेटा में डेफिनेटली जो सम ऑफ क्वांटिटी वो चेंज हो चुका है, 90,000 हो चुका है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 18 मिलियन के आसपास हो गया है। ग्रॉस जो है वो 18 मिलियन हो गया 10 मिलियन से। तो ये नंबर चेंज हो गया। चलिए अब नंबर चेंज हो गए, अब हमें तो पास्ट का नंबर देख सकते हैं। पास्ट का नंबर देखने के लिए ये वर्जन 1 वाला जो टाइम है इसको पकड़ लीजिए, फिर क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन देगा सेलेक्ट कर। इसके कुछ सेकंड पहले तक हमारे पास पास्ट वाला वर्जन था ही। देखिए जो इस फाइल की स्टार्ट टाइम है 23 जून, उसके पहले तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन 23 जून के बाद आप कभी भी देख सकते। कोई भी टाइम ले लीजिएगा 23 जून के बाद से लेकर इस टाइम के बीच में वो आ जाएगा। तो सेलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी एज क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस एज गॉस फ्रॉम लेक 01 सेल्स डेटा या सिंपल सेल्स डेटा। अब जो आपको यूज करना है ये देखने के लिए वो क्या पार्ट होंगे कमांड के, टाइम स्टैम्प आपको कीवर्ड लिखना है, एज ऑफ, टाइम स्टैम्प एज ऑफ और एक टाइम देना है। ये वो चीज है जो आपको स्पार्क एसक्यूएल में दिखाएगी आपका पास्ट का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो जो टाइम कॉपी किया था वो ले लेते हैं, उसको कुछ सेकंड पीछे कर लेते हैं। अभी हम ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम आप पूछेंगे, ये टाइम आपके सिस्टम टाइम से मैच करने, ये जीएमटी का टाइम है क्योंकि हमारा सिस्टम टाइम ये जीएमटी वाला टाइम है। वे 33 मिनट पे, तो चलिए 30 मिनट पे चेक कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब चलिए 30 मिनट पे चेक कर लेते हैं कि 30 मिनट पे क्या डेटा था। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। तो आप देखेंगे वही 49,000 वाला डेटा आ रहा है और 10 मिलियन वाला डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब हम पास्ट में देखा 3 मिनट पहले मेरा डेटा कैसा था, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अपडेट हुए तो 23 तारीख से लेकर पिछली जो अपडेट हुई है 3 मिनट पहले उस तक का सारा डेटा सेम है, और अभी जो 3 मिनट का डेटा वो अलग है। तो हम क्या 23 जून से थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, जो आखिरी डेटा था क्या ये 7 दिन से ऊपर का इसके पास है। पहले ये 6 जून वाली टाइम स्टैम्प उठा लेता हूँ, पहले तो नीचे चलता हूँ, ये एक और एडिशनल सेल क्रिएटेड, इसमें ये टाइम डाल देते हैं, सिंगल कोड करके क्लोज कर देते हैं। और इसमें ये 23 तारीख को, चलिए 24 तारीख को देख, 24 तारीख को क्या डेटा लेक 01, चलिए रन करते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 2-3 महीने पुराना डेटा, आज अभी सितंबर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो 2-3 महीने पुराना डेटा। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो डेटा है ये क्या है, ये जब डेटा बना उसके बाद कभी अपडेट ही नहीं हुआ, तो कोई भी जो हिस्ट्री थी इसकी उसको मैं वैक्यूम करने का मौका ही नहीं मिला। ये तो खुद ही एक ही फाइल थी ना, जब से बना तब से यही डेटा अवेलेबल। तो ये आपने सीख लिया कि भाई हम पास में जाके डेटा कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ। अब आपने ये तो सीख लिया देखने, अब बोलोगे क्या हमेशा टाइम स्टैम्प दो, कोई और भी मेथड है कि नहीं है। तो देखिए एक वर्जन करके भी होता है, तो वो वर्जन करके भी हम कमांड रन कर सकते हैं। वर्जन करके भी मैं जो कमांड है वो भी आपको बता। तो वर्जन करके कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ प्राइस ग्रॉस फ्रॉम लेक 01 सेल्स डेटा वर्जन एज ऑफ 0 और 1। पहले 1 नंबर वर्जन देख लेते हैं, तो 1 नंबर वर्जन तो लेटेस्ट आएगा 90,000। चलिए 0 वर्जन भी देख लेते हैं, वर्जन नंबर से देख रहे हैं अभी 49,000 आ, पुराना वर्जन आएगा। तो जितने भी वर्जन से आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे यार ये तो आपने पाई स्पार्क लगा रखा है, दिखा दो सब कुछ सीक्वल में। स्पार्क में नहीं होता है, स्पार्क में क्या कोड होता है स्पार्क में देखने के लिए। स्पार्क में देखने के लिए सबसे पहले वर्जन देखने हैं तो क्या कोड होगा, फ्रॉम डेल्टा टेबल्स इंपोर्ट डेल्टा टेबल्स, डेल्टा टेबल इक्वल टू डेल्टा टेबल फ्रॉम नेम स्पार्क का टेबल का नाम, यहाँ पर हम लेक 1 डेल्टा कर देंगे। फिर उसके बाद history.df, ये एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं, डेल्टा टेबल जो डेल्टा टेबल में टेबल लेके आया, डॉट हिस्ट्री क्या है, और डिस्प्ले हिस्ट्री डिस्प्ले कर देंगे। तो ये सब कुछ होता है हिस्ट्री डिस्प्ले करने के लिए। ये सारी कमांड्स ब्लॉग में अवेलेबल है, वो ब्लॉग आप चेक कर लीजिए। ये हमें हिस्ट्री मिल गई, और ये सारी कमांड मैं आपको एक ब्लॉग में दे दूंगा, वो ब्लॉग में आप इसको देख पाएंगे। तो हिस्ट्री 1 और 0 और 1 है। अब आप बोलोगे कि भाई हमें तो पाई स्पार्क की कमांड बताओ, क्योंकि हमें तो पाइथन पे कोड करना है, हमें स्पार्क सीक्वल पे कोड नहीं करना है। तो पाई स्पार्क की कमांड क्या है, तो चलिए देखते हैं पाई स्पार्क में कैसे कोड लिखना है। df इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड, स्पार्क डॉट रीड करके आप कोई भी टेबल रीड कर सकते हो। उसमें एडिशनल क्या लगाया, ऑप्शन में क्या दिया, एक पहला आर्ग्यूमेंट टाइम स्टैम्प एज ऑफ, टाइम स्टैम्प पूरा स्मॉल में, एस में ए कैपिटल ऑफ, फिर एक टाइम स्टैम्प देनी है। अब टाइम स्टैम्प तो यहाँ से उठा के लेनी पड़ेगी हमें, कौन सी देनी, पुरानी वाली टाइम स्टैम्प पे लेनी है। तो इसको पकड़ा और इसके ये नई वाली पकड़ लेते हैं, उससे 2-3 मिनट पहले कर लेंगे। और इसमें टाइम स्टैम्प एज ऑफ में ये पेस्ट कर दी, टेबल का नाम दे दिया। अभी ये अपडेट हुई है थोड़ी देर पहले, 30 मिनट पे देख लेते हैं 30 मिनट तक क्या डेटा था, 16:30 तक रन कर लेते हैं सीरियस डेटा पे। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी ऑप्शन बता दूंगा, अभी लेटेस्ट देखना था, आप बोलोगे वो तो बताया नहीं, लेटेस्ट वाला कैसे देखना वो भी बता दें। तो ये तो सिर्फ डीएफ आया है, हमने कोई डिस्प्ले तो किया नहीं, तो डिस्प्ले डीएफ तो कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए फिर से रन कर लेते हैं, डिस्प्ले डीएफ नहीं था। अब ये बोलेंगे या तो वो समझ में आया पूरा डेटा ही दिखा दिया, पूरा डेटा नहीं देखना है, समराइज देखना होगा डेटा तभी समझ में आएगा। तो समराइज डेटा देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसको एग्रीगेट करना है। तो पूरा डीएफ दिखा दिया, तो प्रिंट क्या करेंगे, डीएफ डॉट एग्रीगेट क्वांटिटी सम, सिर्फ क्वांटिटी का, और कलेक्ट करके 0:0 पहला एक कॉलम दिखा दो, पहला रो दिखा दो। रन करते हैं तो अभी ये क्या आ गया, 49,913 ये हमारा आ गया, यही डेटा था। अब अगर आपको देखना है कि भाई सिंपल मुझे तो ये नहीं चाहिए,
करंट वर्जन ही दिखा दो। चलिए उसके लिए मैं एक कोड बना देते, एक तो ऑप्शन हटा देते हैं, सीधा टेबल कर लेते हैं spark.read.table, और उसके बाद सीधा ये प्रिंट एग्रीगेशन कर, ये भी रन कर लेते हैं। करंट वर्जन में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो spark.read.table कर लिया है, और उसके अलावा क्वांटिटी को एग्रीगेट करके देख लिया 90,000। अगर अब आपको वर्जन से देखना है तो क्या करेंगे, spark.read.option वर्जन एज ऑफ, कितने वर्जन है, दो ही वर्जन है, 0 और 1, तो 1 नंबर वर्जन ऑफ सेल्स डेल्टा, और फिर से वही प्रिंट क्वांटिटी सम df.aggregate, क्या करना है एग्रीगेट में, क्वांटिटी कैसे एग्रीगेट करनी है, सम कलेक्ट और 0,0, तो पहला वाला। तो 90,000 आ गया करंट वर्जन में, क्योंकि 1 नंबर करंट वर्जन है। एक ऐड कर लेते हैं, 0 वर्जन को भी देख लेते हैं, 49,000 आ गया। और अगर बिना किसी वर्जन के देखना है तो टेबल कर लो। अब किसी पुराने वर्जन को रिस्टोर करना हो, आप बोलो नहीं भैया हमारा तो नई जो अपडेट है वो गड़बड़ हो गई है, हमें तो पुराना वर्जन चाहिए, वो वर्जन ही लेके आओ, अभी उसी वर्जन को करंट वर्जन बना दो। कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी कमांड है। क्या कमांड है, रिस्टोर टेबल, टेबल का नाम टू वर्जन एज ऑफ, मतलब 0 पे वर्जन नंबर है, 0 तो वर्जन नंबर है, तो उसी वर्जन नंबर पे रिस्टोर कर। तो चलिए परसेंटेज सीक्वेंस से, मतलब सीक्वल की कमांड चला रहे हैं, ये कमांड करके नहीं। अब रिस्टोर हो गया है, तो चलिए पहले डिस्क्राइब हिस्ट्री कर लेते हैं। एग्रीगेशन की कमांड पहले दी हुई, पर हम तो हिस्ट्री पहले देखना चाहेंगे। चलिए हिस्ट्री देख लेते हैं। एक नया वर्जन मिल जाना चाहिए, 2 नंबर वर्जन। अब 0 और 2 नंबर वर्जन बराबर होने चाहिए। सबसे पहले चेक कर लो लेटेस्ट में क्या है, तो लेटेस्ट में अब क्या आना चाहिए, 49,000 जो इनिशियली था। अब ये 49,000 आ गया। आप चाहे वो वर्जन पे जाके देखो या 0 वर्जन पे जाओ, 1 वर्जन पे जाओ, ये तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम टाइम ट्रेवल कर पा रहे हैं, कैसे रिस्टोर कर पा रहे हैं पास्ट में। तो ये होता है टाइम ट्रेवल। यहाँ डिफरेंट वर्जन क्रिएट होते हैं, आप उन वर्जन पे या उस वर्जन की टाइम स्टैम्प पर जाकर वो डेटा देख सकते हैं। अब चलिए पहले एक बार लेक पे वापस चलेंगे। रीजन क्या है कि लेक पे जाकर हम देखना चाहते हैं, कुछ अपडेट कर रहे थे, हमारी जो फाइल्स बन रही थी उन पे कैंप, तो लेक हाउस एक्सप्लोर पे आ गया हूँ मैं वापस। यहाँ पर शॉर्टकट था, यहाँ पर शॉर्टकट को यूज करके यहाँ पर आ गया हूँ। ये लेक हाउस एक्सप्लोर की 3 डॉट पे गया मैं, डेल्टा की पे, व्यू फाइल्स के पहले से आ रहा है, तो इसको मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलिए रिफ्रेश कर लेता हूँ, पूरा पेज मैंने रिफ्रेश मान लिया है, और मैं देखना चाहता हूँ कि अब जो मेरी सेल्स डेल्टा करके जो फाइल है उसकी व्यू फाइल्स क्या बोल रही। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फाइल्स दिखाई दे रही है। ये एडिशनल फाइल जो हमने अपडेट की थी उसके कारण बनी है। 2 फाइलें हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, एक एडिशनल फाइल दिख रही है जो नई अपडेट होकर बनी थी। अब डेल्टा लॉग पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी मल्टीपल जेसन फाइल्स बनी हुई है, और उसके अलावा एक लास्ट चेक पॉइंट की फाइल। तो ये सारी फाइल हमें हेल्प कर रही है ये वर्जन्स को मेंटेन करने। तो आपने देखा किस तरीके से जब हमने अपडेट किया तो उसने एक नया वर्जन क्रिएट किया, वो वर्जन ऑलमोस्ट उसी साइज का है जिस साइज का हमारा इनिशियल वर्जन था। का मतलब ऑलमोस्ट पूरा डेल्टा फॉर्मेट में मेंटेन हुआ एक नई फाइल के तौर पे, जहाँ पर कि नया वर्जन अवेलेबल। इसका मतलब जितने वर्जन्स आप कीप करेंगे उतना आपका डेटा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर आपको ये डेटा वॉल्यूम इंक्रीज करने से बचाना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो कमांड आपके पास यहाँ पर है। 3 डॉट पे जाइएगा और मेंटेनेंस में जाके सिर्फ 7 दिन की हिस्ट्री आप रखिएगा। जितनी ज़्यादा हिस्ट्री रखेंगे उतना आप पास में ट्रैवल तो कर पाएंगे, लेकिन ट्रैवल करने के जो कॉस्ट है वो है आपका स्पेस जो कि आपको बन रहा है। अब क्यों जरूरत पड़ती है, ये टाइम ट्रैवल क्यों करते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल ऑडिट्स के लिए बड़ा जरूरी होता है कि हम पास्ट का डेटा रखें अपने पास। कभी कभी जैसे अभी मैंने अपडेट किया, ये सही हुआ कि नहीं हुआ, गलत अपडेट तो नहीं हो गया, डेटा मेरा कंसिस्टेंटली सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा टूल और मैकेनिज्म है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि एक्चुअली में डेटा कैसे चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ कैसे कैसे डेटा बदल रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो, और या अगर आपको पास में जाना है क्योंकि कोई डेटा गलत अपडेट हो गया था, या आपके डेटा को जो आपने अपडेट किया वो नहीं चाहिए, पास का कोई डेटा चाहिए, तो इन सब केसेस में आप जाके रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इस फीचर को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि और क्या दिखा है इस सीरीज में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.